गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विनीत स्टडी क्लास। आज हम एक न्यू टॉपिक यहाँ पे जो रोज लेकर के आते थे वो तो कंप्लीट कर दिए। हम आज एक न्यू यहाँ पे यूनिट लेकर के आए हैं, यूनिट नंबर 3, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म। इसकी फैमिली फर्स्ट की बात करूंगा मैं, जिसमें फर्स्ट है हमारा रेननकुलेसी है। इसको हम क्या बोलते हैं, जलधनिया फैमिली। और इसमें क्या क्या होते हैं, वेजिटेटिव कैरेक्टर इसके क्या क्या होते हैं, हैबिट एंड हैबिटेट क्या क्या होते हैं, इसके रूट किस टाइप के होते हैं, स्टेम किस टाइप के होते हैं, और लीफ किस टाइप के होते हैं। उसके बाद इसमें आएंगे हम नंबर बी हेडिंग पे, रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर। इसका हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर देखेंगे, इसका रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर होता कैसा है। उसके बाद इसमें हम इन्फ्लोरेसेंस देखेंगे, फ्लावर देखेंगे, इसका फ्लावर किस तरीके से डिनोटेड होता है, किस तरीके से हमको दिखाई पड़ते हैं, कैलिक्स क्या होते हैं, कोरोला क्या होते हैं, एंड्रोइशियम क्या होते हैं, गाइनोइशियम की बात इसमें हम करेंगे। इसके फल जो होते हैं, फ्रूट किस तरीके से पाए जाते हैं, और इसका फ्लोरल फार्मूला क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं। और इसमें हम बात करेंगे फ्लोरल डायग्राम, इसके डायग्राम भी हम यहाँ पे अभी अभी बनवाएंगे। और इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसमें क्या क्या होते हैं, जैसे मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन किस प्रकार के कौन से पौधे किस मेडिसिन में इसको यूज किया जाता है। ऑर्नामेंटल प्लांट, कुछ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो सजावट के लिए यहाँ हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो हमारा सबसे पहला फैमिली है रेननकुलेसी फैमिली। वो क्या होते हैं, उसको हम जलधनिया फैमिली के नाम से जानते हैं। और इसमें हमारे 28 यानी कि 28 फैमिलीज है। किसमें हमारे 28 फैमिलीज है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली फर्स्ट, ये है 3rd यूनिट। और 4th यूनिट में सेम यही है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली सेकेंड, वो है हमारी 4th यूनिट। हम इसी में बात करेंगे, यानी कि 3rd यूनिट जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली फर्स्ट, इसमें है हमारे 28 फैमिली, जिसमें से हमको यहाँ पे सिर्फ 12 सिलेबस के अकॉर्डिंग, बीएससी में सिलेबस के अकॉर्डिंग से हमको इसमें इस यूनिट में सिर्फ हमको 12 ही स्पीसीज और 12 ही हमको फैमिली के बारे में डिस्कस करना है। इससे ज्यादा हमको इसमें नहीं करना है, लेकिन जितने भी करना है फर्स्ट रेननकुलेसी में मैं आपको बता दें, इसमें इतने इतने कैरेक्टर्स पाए जाएंगे, हम इसमें डिनोट करेंगे, आगे एक एक करके बताते हैं। और इसके जो सारे फैमिलीज है, फैमिलीज का नाम हम यहाँ पे बता चुके हैं। तो क्या है फैमिली नंबर सेकंड में, किसमें, हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली फर्स्ट में सबसे पहले हमारी फैमिली है रेननकुलेसी। दूसरा फैमिली है मालवेसी, जिसको हम बोलते हैं कॉटन फैमिली। अभी हम इसको डायरेक्ट पूरा अच्छे से एक एक करके हम इसको समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, जिससे आपको बहुत एकदम क्लियरली ये कंप्लीट रूप से ये आपको समझ में आ जाएगी। उसके बाद 3rd फैमिली की बात करते हैं रूटेसी, इसको बोलते हैं सिट्रस फैमिली, यानी कि जिसमें खट्टे होते हैं, खट्टे फल पाए जाते हैं। सिट्रस यानी कि नींबू होते हैं, ऑरेंज ऑरेंज मीन्स होते हैं संतरे। अब बात करेंगे हम यहाँ पे कुकुरबिटेसी, ये क्या होते हैं, गौड़े फैमिली के होते हैं। हम एक एक करके अभी हम सारे यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और ये सोलेनेसी होते हैं, पोटैटो फैमिली के होते हैं। कंपोजिटी एस्टिवेसी क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे सनफ्लावर की फैमिली पाए जाते हैं। इसमें हमारे जो सनफ्लावर सूरजमुखी होती है वो उस वाली प्रजाति की ये फैमिली होते हैं। और फेबेसी क्या होते हैं, पेपलिलियनेसी, इसको बोलते हैं लेग्यूम फैमिली, लेग्यूमिनेसी जिसको बोला जाता है, जिसमें हमारे प्याज आते हैं, ये सब क्या होते हैं इसी में आते हैं। और मारेटेसी क्या होते हैं, ये इसको बोलते हैं यूकैलिप्टस फैमिली। और हम इसमें नवा बात करेंगे नेवा फैमिली की, इसको बोलते हैं रोबिएसी, इसको बोलते हैं एजोरा फैमिली। उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे एपोसानिएसी, इसको बोलते हैं नीरम फैमिली। नीरम फैमिली की बात करने का मतलब होता है कनेल का फूल, कनेल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्या होता है एकैंथेसिएसी, इसको बोलते हैं एकैंथस फैमिली। उसके बाद हम यहाँ पे एकदम लास्ट वाली, यानी कि जो हमको सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें पढ़नी है, तो फैमिली नंबर 12 की बात करेंगे स्क्लेरेपिएसी, जिसको बोलते हैं कैलोट्रोपिस, जिसको हम एक नाम से जानते हैं मदार। मदार क्या होते हैं, किस तरीके से हम यहाँ पे जितने सारे यहाँ पे हम बता रहे हैं आपको फैमिलीज, हम सारा एक एक करके आपको यहाँ पे डिस्कस कराएंगे। सबसे पहले हम इसमें बात करने वाले हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म फैमिली फर्स्ट है हमारे 3rd यूनिट बॉटनी की। इसमें हम रेननकुलेसी क्या होते हैं, हम आइए इसमें हम डिनोट करते हैं और इसको अच्छे तरीके से हम आपको एकदम क्लियर कर लेते हैं। आपका किसी भी प्रकार के यहाँ पे डाउट आपको नहीं होगा, और जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम बताने चल रहे हैं। हम इसमें बात कर लेते हैं कि अब होते क्या है, ये होता है रेननकुलस, यानी कि ये कौन सी फैमिली है बता ही दिए हम।
अब देखिए इसमें दिस फैमिली इज कॉमनली नोन एज, क्या बोलते हैं, जल धनिया फैमिली। ये क्या होते हैं, धनिया जो होती है, जो हम लोग खाए जाते हैं धनिया, उस वाली फैमिली की होती है रेनकुलेसी। इन इंडिया दिस फैमिली इज रिस्पेक्टिवली, यानी कि इसमें जो जीनस होते हैं वो कितने होते हैं 20 होते हैं, और स्पीशीज कितने होते हैं 154 होते हैं। मोस्टली फाउंड इन द मॉन्टेनियस रीजन, यानी कि ये लगभग ठंड में पाए जाते हैं, ठंडी स्थान पर ही ये ज्यादातर उगते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे वेजिटेटिव कैरेक्टर की, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यहाँ पे बात करेंगे, और वेजिटेटिव कैरेक्टर की सबसे पहले बात करेंगे। इसमें हैबिट क्या होते हैं, इस प्लांट की हैबिट क्या, कैसे कैसे हैबिट दिखाई पड़ते हैं। ये इरेक्ट होते हैं, यानी कि सीधे होते हैं। क्लाइंबिंग, यानी कि वो चढ़ते जाते रहते हैं। और बात करते हैं एनुअल या पेरिनियल, यानी कि एक वर्षीय होंगे या फिर बहुवर्षीय होंगे, यानी कि एक यानी कुछ महीने होंगे। हर्ब श्रब पाए जाएंगे। और सम स्पीशीज, कुछ स्पीशीज होते हैं जो रेनकुलेसी एक्वाटिक, यानी कि ये जलीय में पाए जाते हैं। लगभग कुछ ऐसे होते हैं कि जल में भी ये पाए जाते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे यहाँ पर रूट किस तरीके से काम करते हैं। रूट जो होती है हमारी टैप रूट होती है। टैप रूट यानी कि जो हमारा मूसला जड़ होता है वो मोटी होती जाती है, अक्सर वो इरेक्ट यानी कि नीचे की तरफ वो सीधी चली जाती है, उसी को हम बोलते हैं टैप रूट। ब्रांच यानी कि शाखीय होंगी, हर्बेशियस जिसको बोला जाता है, ब्रांच होंगी। जैसे कि ये हमारा मूसला जड़ हो गया, तो ये इसमें ऐसे करके ये ब्रांचेज होंगी, जिसको राइजोइड, राइजोम के नाम से जानते हैं, वही है। अब हम इसमें बात करेंगे इसकी स्टेम क्या होती है। हर्बेशियस होगी, शाखीय होगी, एरियल होगी, यानी कि कुछ ही दिन के लिए, यूजुअली इरेक्ट, यानी अक्सर ये सीधी ही जाती रहती है। अब हम इसकी बात करेंगे पत्ती यानी कि इसके लीव्स की बात करेंगे। पत्ती क्या होते हैं, तो वो रेडिकल और अल्टरनेट होते हैं, एक्स स्टिपुलेट होते हैं, सिंपल होती है, एकदम नॉर्मल, जैसे कि गुड़हल हो गए और क्या बोलते हैं सिट्रस हो गई, ये सब एकदम नॉर्मल है। ऑफ्टन विद द ट्विस्टेड सीथिंग बेस, यानी कि इस जहां पे ये बेस से, जिस बेस से निकलते हैं, ये कुछ ऐसे यानी कि ट्विस्टेड होती है, मुड़ी होती है। तो ये इतना तो समझ में आ गया। अब हम इसकी बात करेंगे रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर क्या होते हैं। इसमें सबसे पहले हम इन्फ्लोरेसेंस की बात करते हैं। इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, इसमें यूजुअली साइमोस होते हैं और सोलिटरी टर्मिनल एनीमोन एंड द निगेला, इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, एनीमोन और निगेला। लॉन्ग रेसियम डेल्फिनिया में ही ये पाए जाते हैं, किसमें, डेल्फिनिया में पाए जाते हैं। और अब बात हम इसकी करते हैं फ्लावर, इसका जो हमारा फूल होता है किस तरीके से होता है, तो वो होते हैं एक्टिनोमार्फिक। एक्टिनोमार्फिक को हम जितनी बार काटेंगे वो बराबर हिस्सों में ही बटेगा, जब तक वो बराबर हिस्सों में बटता रहेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एक्टिनोमार्फिक। इसका सिंबल किस तरीके से दिखाया जाता है, ऐसे प्लस बना दिया जाता है, ऐसे इसको गोला कर देते हैं, ये है एक्टिनो। जब जब हम बराबर भागों में हम दाने को काटेंगे उसमें बराबर ही भागों में बटेगा, उसी को हम बोलते हैं एक्टिनोमार्फिक। बाइसेक्सुअल यानी इसमें जो सेक्स पाए जाते हैं वो 2 पाए जाते हैं। और साइक्लिक और हेमिसाइक्लिक, ये कुछ में ऐसी कंडीशन होती है वो साइकिल इसकी पूरी कंप्लीट हो जाती है, कुछ में ऐसी कंडीशन होती है कि उसकी साइकिल अधूरी ही रहती है, कंप्लीट नहीं होती है। इसकी हम देखो कैलिक्स और कोरोला की बात करेंगे। कैलिक्स क्या होते हैं, जैसे कि हम हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस, उसके नाम हम लेते हैं, जैसे कि गुड़हल होता है, तो उसमें जो हमारा सेपल होता है, सेपल यानी कि उसकी जो नीचे वाले रेड कलर की पत्तियां होती है उसको बोलते हैं सेपल, और ग्रीन वाले जो नीचे की उसके पोर्शन होते हैं ग्रीन, उसको हम बोलते हैं पेटल। तो हम सेपल की बात करते हैं, सेपल में इसमें 5 पाए जाते हैं, और पॉलीसेपेलस होते हैं 5, या फिर किसी किसी में कुछ ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि ये फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि ये फ्यूज्ड यानी कि आपस में सारे जुड़े होते हैं। और इम्ब्रिकेट होते हैं, यानी कि कुछ कुछ ऐसे स्पर्श करते रहते हैं। और क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन, कुछ कुछ में ऐसे कंडीशन आ जाती है कि जिसमें ये क्विंक्विंशियल यानी कि जिसका 2 सिरा नीचे की तरफ हो और 2 सिरा ऊपर की तरफ हो, बचा एक ना, एक नीचे एक ऊपर, एक नीचे एक ऊपर, किस तरीके से हमारा, अभी हम इसको स्ट्रक्चर दे करके हम बताएंगे। गाइनोइसियम के बाद हमारा आएगा फ्रूट के बाद हमारा आएगा फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसी फ्लोरल डायग्राम में हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये दिखाया गया है। ऐसे बताने में तो एक बार थोड़ा अचंभव लगेगा, समझ नहीं आएगा।
तो हम इसमें 5 सेपल हो गए, पॉलिएंड्रस हो गए, एम्ब्रिकेट, क्विनक्विंशियल। अब 5 इसमें कोरोला में बात करते हैं, 5 पेटल्स होते हैं, ग्रीन वाला पोर्शन 5 से होते हैं, और 5 और मोर यानी कि 5 या फिर 5 से ज्यादा कितने होते हैं, 7 भी हो सकते हैं। 5 से 7 के बीच में इसका एवरेज है। किसी किसी फ्लावर में 5 होते हैं, किसी किसी में 7 पेटल पाए जाते हैं। पॉली क्या होते हैं, पॉलीपेटल्स यानी कि ये भी फ्यूज्ड होते हैं, यानी कि आपस में जुड़े होते हैं। इम्ब्रिकेट स्पर्श सीधे सीधे रहते हैं। अब हम इसकी एंड्रोइसियम की बात करेंगे। एंड्रोइसियम है क्या चीज, जो हमारा फूल होते हैं, फूल का जो स्टेमेन होता है वो यानी कि एक होगा स्टेमेन या फिर क्या होगा पॉलीएंड्रस। अगर होगा तो वो जुड़े रहेंगे और स्पाइरली अरेंज नेक्टर यानी कि वो नेक्टर डक्ट और नेक्टर ग्लैंड से वो स्पर्श उसके नजदीक ऐसे दिखाई पड़ेंगे। इज द प्रेजेंट एट द बेस एंड एंथर द डोएडनेट एक्सट्रोस यानी कि उसका जो अगर सटे रहेंगे तो उसका एंथर जो होगा वो बाहर की तरफ झुका रहेगा। अक्सर मान लीजिए हम यहाँ पे एक सपोज करिए हम एक हिबिस्कस रोजा यानी कि हम फूल यहाँ पे बना देते हैं कि ये हमारा हो गया फूल। देखिए इसको हम बोलते हैं, इस तरीके से फूल होता है ना, ये हो गया। अब हम यहाँ पे इसी को बोलते, यहीं पे पाया जाएगा नेक्टर ग्लैंड। नेक्टर ग्लैंड पाया जाएगा और इसी उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, इस तरीके से होगा। और नेक्टर डक्ट की बात करेंगे तो इस तरीके से दिखाई देगा। इसको बोलते क्या है, नेक्टर डक्ट बोलते हैं। इसी में जो स्टामेन हमारा पाया जाता है, स्टामेन यही हमारा ऐसे बाहर की तरफ पाया जाएगा, इसी को हम बोल रहे हैं, इसी की हम बात यहाँ पे करते हैं। इसी की बात हम यहाँ पे करने के लिए हम बोलते हैं अरेंज यानी कि यह नेक्टर आपस में जुड़े होते हैं और वो बाहर की तरफ पाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं गाइनोइसियम क्या होती है। गाइनोइसियम मेनी कार्पेल, ये एक कार्पेल नहीं, 2 कार्पेल नहीं, 3 कार्पेल नहीं, ये मेनी यानी कि बहुत सारे हो सकते हैं। और देखो एपोकार्पस यानी कि ये भी क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं, फ्यूज्ड होते हैं। और देखो ओवरी सुपीरियर, ओवरी ऊपर की तरफ, हाइपोग्यानस ओवरी नीचे की तरफ, क्या बोलेंगे। अब हम बात करेंगे इसको सुपीरियर यानी कि इसका सिंबल इस तरीके से दिखाई देगा, इस तरीके से दिखाई देगा ऊपर डैश की तरफ यानी कि हाइपोग्यानस हो गया। और हम बात करेंगे इसमें यूनिलाक्यूल यानी कि एक लाक्यूल होते हैं, यूनि यानी कि एक लाक्यूल पाए जाते हैं, विच विद द 1 और मोर ओव्यूल पर लाक्यूल यानी कि जितने भी इसमें 5 लाक्यूल पाए जाएंगे, एक लाक्यूल में 2 ओवरी पाए जाएंगे। हम यहाँ पे बात करेंगे, इसमें देख लीजिए खुद ऐसे लिखा है विच इज द 1 और मोर, एक होगा या फिर एक से ज्यादा इसमें क्या पाए जाएंगे, प्रेजेंट इन पर ओव्यूल। ओव्यूल लाक्यूल मार्जिनल, वो भी कहां से, बेसल से, बेसल प्लासेंटेशन। बेसल प्लासेंटेशन कहने मतलब जो बेस से निकली हुई होती है वहां पर स्टाइल एंड स्टिग्मा 1, मात्र स्टाइल और स्टिग्मा केवल 1 ही पाया जाएगा, एक ही पाए जाएंगे इसमें। हम फ्रूट की बात अब कर लेते हैं, क्या होते हैं फ्रूट में, क्या क्या इसमें कंडीशन डेवलप करते हैं। इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें कुछ कंडीशन ऐसी होती है, फर्स्ट टाइम पढ़ने में एक बार ये होता है कि समझ में नहीं आती है, तो आप इसको एक बार दोबारा पढ़ लेंगे तो आपको एकदम परफेक्ट ये कंप्लीटली रूप से ये आपको आसानी से आ जाएगा। इसको आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम इसकी बात कर लेते हैं फ्रूट। फ्रूट में यानी कि ये फॉलिकल्स होते हैं। फॉलिकल्स किस टाइप के होते हैं, यानी कि ये मस्टर्ड में होते हैं, इसमें पाए जाते हैं मस्टर्ड यानी कि ये हमारा जो सरसों होता है उसमें पाया जाता है। और इसका फ्लोरल फार्मूला क्या होते हैं, फ्लोरल फार्मूला होते हैं इसमें BR यानी कि ब्रैक्ट पाए जाते हैं। अगर किसी किसी में बहुत सारे ब्रैक्ट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ब्रैक्टियोलेट बोला जाता है उसको, तब उस कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं, ब्रैक्टियोलेट। इसमें ब्रैक्टी होते हैं, ये इसको क्या बोलते हैं, एक्टिनोमॉर्फिक। और जिस पे मेल गैमेट और फीमेल गैमेट दोनों पाए गए हैं उसको बोलेंगे गाइनोइसियम। और यहाँ पे 5 यानी कि कार्पेल पाए जाते हैं, सेपल पाए जाते हैं, और एंड्रोइसियम यानी कि बहुत सारे पाए जाते हैं।
गायनोइसियम इसमें क्या था, अनलिमिटेड, यानी कि बहुत सारे हैं लेकिन क्या है, सुपीरियर है, इसीलिए इसका सिंबल इस तरीके से नीचे डिनोट किया जाता है। और एक डेल्फिनिया इसमें बात आए तो डेल्फिनिया की इसमें भी ब्रैक्ट पाए जाते हैं इसमें, लेकिन एक्टिनोमॉर्फिक ना होकर के जाइगोमॉर्फिक होतेंगे। जाइगोमॉर्फिक कहने मतलब होता है वो परसेंटेज से इसको हम डिनोट करते हैं। तो इसमें कहने मतलब एक ही बार जो बराबर हिस्सा काटो तो एक ही बार कटे, दोबारा उसमें किसी भी प्रकार के अगर हम उसमें काटेंगे एनी भी टाइप्स करेंगे तो दोबारा उस तरीके से वो न कट पाए। अगर वही हम एक्टिनोमॉर्फिक की बात करेंगे, अगर एक्टिनोमॉर्फिक कर देंगे तो हमारा इस तरीके से कटेगा। हाँ देखिए ये इस तरीके से कट रहा है ऐसे करके। जब भी ये कोई भी पोर्शन कटेगा तो ये लगभग इसी तरीके से कटेगा। और इसमें क्या है, एक ही बार में कट जाएगा, इस तरीके से कटेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोल देते हैं, जैसे हमारे एक्टिनोमॉर्फिक हो गया, इसको जाइगोमॉर्फिक बोल देते हैं। इसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों एक पर ही पाए जाएंगे। इसमें भी कार्पस 5 पाए जाएंगे, सेपल 4 पाए जाएंगे, एंड्रोइसियम 15 पाए जाएंगे और गायनोइसियम यानी कि इसमें सिर्फ एक ही पाए जाएंगे। उसके बाद हम आ जाते हैं फ्लोरल डायग्राम पे। फ्लोरल डायग्राम हम इसके हर्बेरियस यानी कि हम इसमें हम गुड़हल के ले लेते हैं। सबसे पहले इसमें बाहर की तरफ सेपल पाए जाते हैं, जो उसकी पत्तियां होती है उसको सेपल कह देते हैं। उसके अंदर का जो हमारी जो रेड वाली पत्तियां निकलती है, रेड वाली, जिसको हम सेपल के नाम से न जान करके उसको हम पेटल बोलते हैं। जो पत्तियां निकलती है जो रेड रेड कलर की होती है उसी को हम बोल रहे थे अभी थोड़ी देर पहले कि यानी कि ये क्विंक्विंशियल मॉडल का है। इसका देखो दो सिरा, एक सिरा ये और एक सिरा ये, और यहाँ पर एक सिरा ये एक सिरा ये धंसा हुआ है, और दो का ये देखो उठा हुआ है, ये देखो ये उठा हुआ है, बाकी एक का धंसा एक का उठा, एक का धंसा एक का उठा है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं क्विंक्विंशियल मॉडल, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन। इसका नाम क्या होता है, क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन। इसमें नेक्टर प्रेजेंट होते हैं और नेक्टर डक्ट प्रेजेंट होते हैं। अगर ब्रैक्ट पाया जाएगा तो इस तरीके से सिंबल दिखाएंगे, अगर ब्रैक्ट नहीं पाया जाएगा तो हम इसमें कुछ नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया, इसका नाम लिख देंगे फ्लोरल फार्मूला, फ्लोरल डायग्राम, कुछ भी लिख सकते हैं, फ्लोरल डायग्राम लिख दो, फ्लोरल फार्मूला लिख दो, लेकिन यहाँ पे डायग्राम कर दो चाहे फार्मूला लिख दो, वैसे तो इसको हम फ्लोरल डायग्राम ही भूलेंगे। हम यहाँ पे आपको बताने के लिए फार्मूला लिख दिए थे। फ्लोरल डायग्राम ऑफ रेनिकुलेसिक स्क्लेरोसिस इसका नाम है। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होता है। इसमें हम दवाइयां की बात करेंगे तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो थैंक यू माय वाचिंग वीडियो एंड थैंक यू गाइस। इसको आप इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में करिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल विनीत स्टडी क्लास। थैंक यू माय वाचिंग वीडियोस।